अब यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब भी किया जाता है। उधर यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में रूस के दूतावास पर एक कार से हमला किया गया। इस हमले में कार ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दूतावास के गेट पर खड़ी एक कार से आग की लंबी लंबी लपटें उठती नजर आईं। फिर इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि रूसी दूतावास के गेट से ये कार तेजी से टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां वहां सायरन बजाते हुए पहुंच गई। फिर इन गाड़ियों ने रूस के दूतावास के बाहर मोर्चा संभाला। लेकिन तब तक कार ड्राइवर की मौत हो चुकी थी और यूक्रेन युद्ध के बीच रोमानिया की राजधानी में रूस दूतावास पर हुए इस हमले से वहां तनाव बढ़ गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इससे रूसी दूतावास के किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूक्रेन युद्ध ने रूस और रोमानिया के रिश्तों में खटास ला दी है। रोमानिया युद्ध की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ रहा है। रोमानिया ने रूस के 10 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। इन घटनाओं के बीच एक कार से उठती लपटों ने रूस को बोलने का और ज्यादा मौका दे दिया है। हालांकि रूसी दूतावास पहले ही रोमानिया में खतरे की आशंका जता चुका था। अब उसने इस मामले में भी साजिश की बात कही। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का पुतिन के नए गेम प्लान के बारे में बेहद सनसनीखेज दावा है। यूक्रेन का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन में बुचा पार्ट 2 करने की काली साजिश रची है और इसके लिए पुतिन की पलटन की जिस ब्रिगेड ने बुचा में हैवानियत की, सारे हदें पार की, उन्होंने उसी ब्रिगेड को इस बार फिर यूक्रेन में उतारने की चाल चली है। इसलिए यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि जैसे यूक्रेन के बुचा से रूस की सेना के निकलने के बाद वहां की सड़क पर निहत्थे लोगों के शवों का ढेर देखने को मिला था, वैसा ही मंजर जल्द ही सामने आ सकता है और इस बार रूस के कत्लेआम का शिकार बन सकता है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा खार्किव शहर। वो खार्किव जो कि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है और रूस के बॉर्डर से करीब 65 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना ने फरवरी में जंग की शुरुआत से ही खार्किव में कहर ढाया हुआ है और यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस की नजर एक बार फिर खार्किव पर है और वो उस पर कब्जा जमाने की फिराक में है। मतलब यूक्रेन का सीधे सीधे कहना है कि रूस बाज आने वाला नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह से बुचा की भयानक तस्वीरें दुनिया ने देखी, वैसी ही तस्वीरें खार्किव से आ सकती हैं। यूक्रेन को इस बात की आशंका है कि रूस खार्किव को बुचा पार्ट 2 बना सकता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस जंग से लौटे अपने सैनिकों को आराम करने का अच्छा खासा वक्त देता है, लेकिन यूक्रेन में जीत पाने के लिए बेकरार पुतिन ने अपने क्रूर सैनिकों को फिर से मोर्चा संभालने का फरमान सुना दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने कत्लेआम की कहानी, जो काली तारीख है, वो भी बता दी है। तारीख है 8 अप्रैल, यानी 2 दिन बाद। यूक्रेन का दावा है कि बुचा में आम लोगों को मौत के घाट उतारने, बच्चों पर जुल्म ढाने और महिलाओं का बलात्कार करने के बाद रूस की ब्रिगेड 4 अप्रैल को बेलारूस के माजर शहर पहुंची थी। यूक्रेन का कहना है कि 2 दिन बाद रूस के सैनिक बेलारूस के माजर से ट्रेन के जरिए पश्चिमी रूस के बेलगरद पहुंचे। दावा है कि वहां महज 2 दिन आराम करने के बाद रूस की बुचा वाली ब्रिगेड को दोबारा यूक्रेन में कोहराम मचाने का ऑर्डर दिया गया है, यानी 8 अप्रैल को वो फिर यूक्रेन लौटेगी। अब पश्चिमी रूस का बेलगरद यूक्रेन की सीमा से लगता है। बॉर्डर की दूसरी तरफ है यूक्रेन का खार्किव शहर और खार्किव में रूस की सेना ने जो तांडव किया है वो सभी लोग जानते हैं। ऐसे में यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस बुचा पार्ट 2 के लिए खार्किव जैसे हॉटस्पॉट को निशाना बना सकता है। यूक्रेन का दावा है कि बुचा वाली ब्रिगेड को एक बार फिर यूक्रेन में उतारना पुतिन का बेहद शातिर प्लान है, जिसके जरिए वो एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। पहला तो ये कि यूक्रेन में फिर आतंक फैलाया जा सके और आम लोगों को रूस के पाले में जाने के लिए मजबूर किया जा सके। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव जैसे शहर में बुचा में बर्बरता करने वाली ब्रिगेड को एकदम फ्रंट लाइन पर उतारकर रूस का दूसरा मकसद है।
बुचा में अपने किए पाप के सबूत मिटाना, क्योंकि ये लगभग तय है कि भारी जंग के बीच रूस के उन सैनिकों का जिंदा रह पाना बेहद मुश्किल होगा और जब बुचा में कहर ढाने वाले सैनिक ही नहीं बचेंगे तो रूस का युद्ध अपराध कभी साबित ही नहीं हो पाएगा। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस के सैनिक अपने कमांडर के आदेश पर मासूम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। अपने दावे को साबित करने के लिए उसने एक ऑडियो भी जारी किया है। बताया गया है कि ये ऑडियो रूसी कमांडर और सैनिकों के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें पुतिन की सेना का एक कमांडर अपने पलटन को सख्त लहजे में आदेश देता सुनाई दिया। दावा है कि उसने युद्ध जीतने के रास्ते में आने वाले हर नागरिक को भी मार डालने का फरमान सुनाया। कहा जा रहा है कि रूसी सेना के कमांडरों के ऐसे ही आदेश के बाद यूक्रेन में कत्लेआम शुरू हो गया। बुचा, मारियुपोल जैसे शहरों में मासूम लोगों की लाशें बिछ गईं। आरोप तो ये भी है कि रूसी फौज ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। वहीं बुचा में हुए नरसंहार के बाद वहां राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना के कुछ जवान मदद के लिए बुचा पहुंचे, जिनके सामने पूरी तरह से तहस नहस एक शहर मौजूद था। बर्बाद बिल्डिंगें, तबाह आशियाने और ध्वस्त हो चुकी दुकानों के सिवाय वहां कुछ भी नहीं बचा। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां चरमराए फौजी टैंक थे और मैदानों में हथियारों का जखीरा। शहर का एक भी हिस्सा तबाही से अनछुआ नहीं दिखा। रिहायशी बस्तियों को देखकर ऐसा लगा मानो यहाँ कभी कोई रहता ही नहीं था। चारों तरफ रूसी हमले के निशान साफ साफ देखे गए। रूस पर नरसंहार का आरोप लगाने वाले यूक्रेन ने वहां मौजूद कुछ लाशों के जरिए इसका सबूत भी पेश किया। वहां मौजूद लोगों को शहर के हालात देखकर उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। Живем дуже хорошо, води нема, газу нема, холодно, света нема, на улице. हालांकि यूक्रेन के जवानों ने वहां राहत का काम तेज कर दिया, जिसके लिए वहां खाने पीने का सामान और दवाइयों की कई खेप पहुंच गई, जिसकी खबर लगते ही कई दिनों से इसका इंतजार कर रहे लोग वहां इकट्ठा हो गए। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि बुचा में नरसंहार की तस्वीरें दुनिया के सामने आने के बाद रूस अब मारियुपोल में अपने गुनाहों के सबूत मिटाने में जुट गया है, जिसके लिए रूस की सेना चलते फिरते शमशान का सहारा ले रही है। यानी वो गाड़ियां जिनमें लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि बुचा में मारे गए लोगों की तस्वीरें सामने आने के बाद दुनिया भर में पुतिन की जमकर किरकिरी हुई। यूक्रेन ने बुचा में नरसंहार के लिए रूस की सेना को जिम्मेदार ठहराया और अब यूक्रेन ने ये दावा किया कि मारियुपोल में भी पुतिन की सेना ने सैकड़ों लोगों की हत्या की, जिसके सबूत मिटाने के लिए उसने नया प्लान बनाया। अपने इसी प्लान के तहत उसने मारियुपोल की सड़कों पर शव जलाने वाली गाड़ियां उतार दी। मारियुपोल के मेयर ने दावा किया कि रूस के सैनिक जंग में मारे गए नागरिकों को इन्हीं गाड़ियों में डालकर जला रहे हैं, ताकि उनकी बर्बरता के सबूत मिट जाए। यही नहीं, अगर किसी शव का कोई भी हिस्सा सड़कों पर पड़ा हो तो उसे भी तुरंत नष्ट कर देने का फरमान रूस की स्पेशल ब्रिगेड को दिया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का मारियुपोल ही वो इलाका है जहां लंबे वक्त से जंग चल रही है। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले से वहां भारी तबाही हुई है, जिसके बाद मारियुपोल प्रशासन ने दावा किया है कि अब तक जंग में वहां सैकड़ों नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि मारियुपोल का ज्यादातर इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। यही वजह है कि वहां के प्रशासन ने मारियुपोल के हालात की तुलना नाजी कैंपों से की है और दावा किया है कि रूसी सेना की और चेचन लड़ाकों में पूरे शहर को एक डेथ कैंप में बदल दिया है, जिसके सबूत मिटाने के लिए रूस के सैनिक शव जलाने वाली गाड़ियों की मदद ले रहे हैं। उधर यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन यूनियन ने पुतिन की बेटियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां हैं, जिन पर EU यानी यूरोपियन यूनियन बैन लगा सकती है। यूं तो पुतिन अपने परिवार को दुनिया और मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार उनकी बेटियों की चर्चा चारों ओर है। बताया गया कि EU में पुतिन की बेटियों पर शिकंजा कसने से जुड़ा प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिस पर यूरोपियन यूनियन जल्द आखिरी फैसला ले सकती है। मतलब युद्ध की इस आग में सिर्फ रूस को ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन के परिवार को भी झुलसना पड़ेगा। कार्रवाई की इस लिस्ट में पुतिन की बेटियों का नाम भी शामिल कर लिया गया है। मतलब उनकी संपत्ति तो जाएगी ही, यूरोप में उनका घूमना फिरना भी बंद हो जाएगा। यानी ऐसा हुआ तो रूस के बाहर यूरोप के देशों में अगर पुतिन की बेटियों की संपत्ति है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
इतना ही नहीं, उनके यूरोप जाने पर भी रोक लग जाएगी। ईयू की इस सूची में पुतिन की बेटियों के अलावा रूस के कई कारोबारी नेताओं और उनके परिवारों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई रूसी कंपनियों और 4 बैंकों पर भी यूरोपियन यूनियन की नजर है। वहीं खबर है कि बैन की मार झेल रहे रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच के सामने भीख मांगने की नौबत आ गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का करीबी होने की वजह से पिछले दिनों अमेरिका और यूके ने उन पर कई पाबंदियां लगा दी थी, जिसके बाद आलीशान जिंदगी जीने वाले रोमन अब्रामोविच पाई पाई को मोहताज हो गए और चर्चा है कि वो कर्ज की आस में हॉलीवुड तक पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने कई फिल्म निर्माता दोस्तों से $1 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 750 करोड़ का कर्ज मांगा। अकूत धन संपत्ति के मालिक और बेहद आलीशान जिंदगी जीने वाले रोमन अब्रामोविच पुतिन के बेहद खास माने जाते हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि जब यूक्रेन से बातचीत की बारी आई तो पुतिन ने अब्रामोविच पर ही भरोसा किया। हालांकि बाद में उनको जहर देकर मारने की साजिश का भी खुलासा हुआ। लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की मार इतनी गहरी है कि अब्रामोविच को अब जिंदगी जीने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दावा है कि उन्हें अभी तक कहीं से भी मदद नहीं मिली, क्योंकि अमेरिका और यूके की तरफ से रोमन अब्रामोविच पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में कोई भी उनकी मदद कर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता।